श्री राधे राधे। भक्तों, अप्राकृत जो शक्ति होती है वो प्रकृति की सीमा में रहने वाला नहीं समझ पाता है। अप्राकृत शक्ति होती है भगवान की कृपा से प्राप्त किसी महापुरुष की भी। और प्रकृति की सीमा में समस्त जीव हैं। वही जीव भगवान से जुड़ करके अप्राकृत शक्ति भी प्राप्त कर लेता है। और जब तक भगवान से नहीं जुड़ता तब तक वो प्रकृति की सीमा के ही अंतर्गत रहता है। वो आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री मलुकदास जी महाराज की चरितावली, जिसमें मैंने आपको सुनाया था कि मलुकदास जी महाराज मर्यादा में रह करके अकाल जो पीड़ित जनता थी उसका दुख दूर करने के लिए इंद्र से प्रार्थना करने के लिए गए। इंद्र से प्रार्थना करने के लिए कि इंद्र पानी बरसावें, इसके लिए संतों को ले करके वृंदावन से दूर गंगा जी की तरफ चले गए। और इधर जब उनके शिष्य लालदास जी आए तो गुरुदेव नहीं थे, तो पूछा कि गुरुदेव कहाँ गए। तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव गए इंद्र से प्रार्थना करने कि पानी बरसाओ, अकाल पीड़ित जनता मर रही। तो लालदास जी को क्रोध आया कि हमारे गुरु का तिरस्कार कर रहा है इंद्र। गुरुदेव प्रार्थना करेंगे तब पानी बरसाएगा, अपने आप नहीं बरसाएगा। तो गुरु भक्ति जागृत हुई, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने एक असावधानी कर दी कि इंद्र को बहुत डांटा फटकारा, डंडा तक उठा लिया कि मैं तुझको गिरा दूंगा मार के। तो गुरु भक्ति के कारण ऐसा हुआ था, लेकिन असावधानी हो गई थी। और जब गुरुदेव आए, पानी तो खूब बरस गया, और जब गुरुदेव आए तो लालदास की महिमा गुरु भाइयों ने बताई कि गुरुदेव, लालदास जी महाराज ने इंद्र को डांटा फटकारा तो पानी बरसने लगा। और उन्होंने कहा, बेटा गुरु भक्ति तो खराब नहीं है, लेकिन देवताओं का अपमान खराब है। तुमने देवताओं के राजा का तिरस्कार किया, उनको डांटा फटकारा, डंडा तक दिखाया, ये तो पाप कर दिया तुमने, अपराध किया, इसका प्रायश्चित करो। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव मैं क्या प्रायश्चित करूं, आज्ञा दीजिए। बोले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करो, यही आदेश है मेरा। अब वो सोचने लगे लालदास जी महाराज कि ये संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने जाऊंगा तो गुरुदेव की सेवा से वंचित हो जाऊंगा, वियोग हो जाएगा, दुख भी बहुत होगा। इसलिए गुरु भक्ति के प्रताप से 2.5 घड़ी के भीतर पृथ्वी की परिक्रमा कर लिया था उन्होंने, और फिर दंडवत किया कि परिक्रमा पूरी हो गई। अब यहाँ पर आश्चर्य होगा व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को, कि 2.5 घड़ी के अंदर कोई पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता है क्या? 2.5 घड़ी के अंदर वृंदावन की परिक्रमा होती है, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर लेगा? अब उसका रहस्य आप समझिए। सामान्य बात तो यही होगी कि पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो सकती 2.5 घड़ी में। और 2.5 घड़ी में तो वृंदावन की परिक्रमा वही कर सकता जो दौड़ दौड़ के करे। लेकिन उनके अंदर गुरु प्रताप से, भगवत भक्ति से अतीन्द्रिय शक्ति थी, अप्राकृत शक्ति थी। गुरु भक्ति के प्रताप से सब कुछ संभव था उनके लिए। इसलिए गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके लालदास जी गंगा जी में कूदे, और वहां से समुद्र में एक जहाज के पास जा निकले। जहाज का मतलब जलयान। और जहाज के खलासियों ने बहता देख करके निकाल लिया।
जहाज के मालिक सौदागर के पास ले आए। सौदागर ने पूछा कि तुम्हारा जहाज कहाँ तबाह हुआ? उन्होंने जवाब दिया, कहीं नहीं, हम तो अपने गुरुदेव की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा को निकले हैं। सौदागर के विशेष प्रश्न करने पर फिर लालदास जी ने बतलाया, संपूर्ण घटना सुना दी और उसका ज्ञान कराते हुए गुरुदेव का पता ठिकाना बताया और पुनः समुद्र में कूदकर 7 समुद्र, 7 द्वीप, नवखंड सर्वत्र अपनी भक्ति की शक्ति के द्वारा विचरण करते हुए 2.5 घड़ी के भीतर गुरुदेव के चरणों में आकर के साष्टांग प्रणाम किया और महाराज निवेदन किया कि आपकी सेवा से एवं सत्संग से वंचित रहकर हम जीवित नहीं रह सकते थे, इसलिए आपके चरणों की कृपा से ये कार्य मुझे इस प्रकार से जल्दी से करना पड़ा। श्री मलुकदास जी ने अपने सिद्ध विनीत सेवापरायण शिष्य को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया। श्री लालदास जी के इस सिद्धाई पूर्ण चमत्कारिक चरित्र पर महाराज सहसा लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। कई लोग तो झूठा मान रहे थे कि नहीं, लालदास ने परिक्रमा नहीं की होगी, ऐसे झूठ बोल रहा। गुरु भाई लोग शंका बहुत करते हैं, तो शंका कर रहे थे। कई तो ऐसे होते हैं कि गुरु पर ही शंका करने लगते हैं और गुरु भाई पर शंका तो करने वाले अधिकतर होते हैं। तो उसी समय एक विलक्षण घटना घटी भक्तों। पृथ्वी परिक्रमा करते हुए समुद्र में जिस जहाज के सौदागर से बातचीत हुई थी, उसका जहाज भयंकर तूफान में फंस गया। जहाज का मतलब आप हवाई जहाज मत समझ लेना, जलयान। जहाज चालकों ने रक्षा कर पाने में असमर्थता व्यक्त कर दी और प्राण रक्षार्थ अपने इष्ट देव के स्मरण की सलाह दी और सौदागर को श्री मलुकदास जी का स्मरण हुआ। उसने अति भाव से महाराज को पुकारा एवं संकल्प किया कि यदि संकट से मेरा जहाज उबर जाता है तो मैं 4 माल कड़ा में जाकर मलुकदास जी के चरणों में भेंट करूंगा। उस समय महाराज जी कड़ा में थे। संकल्प करते ही जहाज की तत्काल संकट से रक्षा हुई। तब सौदागर भाव में भर करके अपने जहाज का 4 माल एवं एक बेशकीमती मोतियों की माला लेकर मलुकदास जी के चरणों में उपस्थित हुआ। उसने समुद्र में श्री लालदास जी से मिलने से लेकर जहाज की घोर संकट से रक्षा तक का सारा हाल सुना करके 4 माल भेंट किया तथा हाथ में मोतियों की माला लेकर के पहनाने को आगे बढ़ा। उसी समय बादशाह आलमगीर औरंगजेब का वजीर वहां बैठा था। मोतियों की मूल्यवान माला देखकर उसका मन बहुत ललचाया। तब मलुकदास जी ने सौदागर से कहा, मैं किसी की वस्तु मुफ्त में नहीं लेता। तुम्हारे जहाज की रक्षा करने के लिए मुझे वहां उपस्थित होकर अपना कंधा लगाकर रक्षा करनी पड़ी। ऐसा कह करके अपने कंधों से साफी को उठा करके अर्थात अंगोछा हटा करके दिखाया तो वो देखकर सब अवाक रह गए। महाराज जी के कंधे एवं पीठ पर बहुत से छिलने के दाग थे। जिसे बहुत ज्यादा ताकत लगाई कंधे और पीठ पर छिल गया थी चमड़ी। मलुकदास जी ने सौदागर से मूल्यवान मोतियों की माला ले करके वजीर के गले में डाल दी। वजीर वहां से मगन होकर बादशाह आलमगीर औरंगजेब के यहाँ आया और परम सिद्ध संत मलुकदास जी के आश्चर्यपूर्ण चमत्कारों को बड़े विस्तार से वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि हिंदू, मुसलमान, मुल्ला, मौलवी, फकीर सभी
मलुकदास जी का दुर्लभ सत्संग प्राप्त करते हैं। यह सुनकर के औरंगजेब, जो हिंदू धर्म का विरोधी था और इस्लाम का कट्टर संरक्षक था, उसने हुक्म दिया। देखो भक्तों, उसकी बुद्धि भक्ति वाली तो थी नहीं, वो तो अपने बादशाहियत के अहंकार में था। इसलिए उसने हुक्म दिया अपने अधिकारियों को कि 3 लोग जाओ और बाबा मलुकदास जिस तरह बैठे हो उसी तरह लाकर हाजिर करो। उन तीनों ने आपस में विचार किया। उसमें से 2 समझदार थे, एक दुष्ट प्रकृति का था। उसने हठ किया कि जिस सूरत में बाबा बैठे हों उन्हें हथकड़ी बड़ी लगा करके घसीट कर लाएंगे, क्योंकि वो बादशाह का सेवक था तो अपने को पता नहीं क्या समझता था। और 2 जो थे वो समझ रहे थे कि तो संत है, ऐसा नहीं करना है। तो उसके ये कहते ही उसके शरीर में भयंकर जलन शुरू हुई और वो तड़प तड़प करके रास्ते में ही मर गया। शेष जो 2 भले थे वो श्रद्धा पूर्वक चल करके कड़ा पहुंचे जहां महाराज जी थे। और रात्रि हो चुकी थी। बाबा कुछ भक्तों के बीच बैठकर सत्संग कर रहे थे, तो उन दोनों ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और सत्संग के बीच में बोलना अनुचित न समझकर शांत भाव से बैठे रहे, सत्संग सुनते रहे। और भक्तों, इधर अंतर्यामी श्री मलुकदास जी ने सारी बात जान ली, तो तत्काल अंतर्धान होकर के दिल्ली बादशाह के महल में जा पहुंचे, औरंगजेब के पास। और एक साथ दोनों जगह उपस्थित रहकर आपने लीला की। मलुकदास जी महाराज ने उधर कड़ा में रहे सत्संग में, और एक रूप से दिल्ली पहुंच गए। एक रूप से कड़ा में अपने आसन पर बैठकर सत्संग करते रहे, दूसरे रूप से धारण करके बादशाह के महल में, जहाँ अतिशय एकांत में बादशाह अपनी बेगम के पास बैठा था, वहां खड़े हो गए। बादशाह ने घबरा कर पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह मन ही मन आश्चर्य कर रहा था, तो भयभीत हो रहा था कि इतने कड़े पहरे के बीच में, महल के द्वार पूरी तरह भीतर से बंद होने के बाद भी ये फकीर यहाँ कैसे आ गया? मलुकदास जी महाराज ने जवाब दिया कि इस मलुकदास को तूने पकड़ लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा था, तो मैं वही आया हूं, बिना पकड़े ही मैं आ गया तेरे सामने, बोल। बेगम हट गई और बादशाह ने बड़े आदर से उनको बैठाया। भक्तों, औरंगजेब के द्वारा आदर किया जाना एक आश्चर्य की बात थी। बात यह थी कि वो महाराज जी के प्रभाव से घबरा गया था, इसलिए डर के कारण आदर कर रहा था। वो प्रेम से, भक्ति से नहीं, वो डर के कारण आदर कर रहा था कि ये तो इतना भीतर आकर प्रकट हो गए, तो ये कुछ भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, इसलिए डर के कारण आदर कर रहा था। बादशाह ने कुछ खाने का आग्रह किया, तो उसने अपने बावर्ची को अर्थात रसोइये को बुला करके खिचड़ी पकाने का आदेश किया। जब पक करके खिचड़ी तैयार हुई तो उसे खोलने पर कीड़े ही कीड़े दिखलाई पड़े। मलुकदास जी ने फटकारते हुए बादशाह से कहा, क्या तू यही खाता है? बादशाह बावर्ची पर अर्थात रसोइये पर बिगड़ा और दूसरी खिचड़ी बनवाई। आपकी बार जैसे ही बर्तन खोला उसमें जीवित कुतिया के पिल्ले निकल आए। आप ये मत समझना कि कोई गप मैं सुना रहा हूं, ये सिद्ध संत के चमत्कार की बातें हैं भक्तों, सच्ची बातें हैं। बादशाह से महाराज जी ने पूछा, तू यही खाता है क्या? बादशाह ने बावर्ची पर अर्थात रसोइये पर क्रोध करते हुए तीसरी बार खिचड़ी बनाने का हुक्म दिया। और इस बार जब खोला गया वो पात्र, डेगची, तो उसमें खिचड़ी की जगह राख निकली।
और वो चकित हो गया। वसुतः आप उस दुष्ट का दिया हुआ अन्न खाना नहीं चाहते थे महाराज जी, इसलिए ऐसा हुआ। और वो तो हैरान था बादशाह कि ये क्या हो रहा है, खिचड़ी बनाई जाती है और निकलता कुछ और है। महाराज जी तो उसका दिया खाना नहीं चाहते थे। मलुकदास जी महाराज, मलुकदास जी बोले, ये खिचड़ी फकीरों के योग्य है क्या? तू संतों को सताता और करामात देखना चाहता है तो देख करामात। ऐसा कह करके एक चुटकी राख लेकर के उसको फूंक दिया। और महाराज मलुकदास जी की शक्ति, ईश्वर की शक्ति उस समय थी, और राख जो एक चुटकी फूंका तो दिल्ली में भूकंप आ गया। भयंकर आंधी तूफान, पानी से सारा शहर एकदम परेशान, और बादशाह कदमों में पड़ गया, क्षमा याचना मांगने लगा। तब महाराज जी ने सब शांत कर दिया। भक्तों, ऐसा प्रसिद्ध है कि कुछ चमत्कार वो भी जानता था, तो उसने महाराज जी को प्रभावित करने के लिए कुएं के मुंह पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, जिसके जवाब में महाराज जी आकाश में आसन जमाते हुए भजन किए। इन चमत्कारों को देखकर बादशाह को विश्वास हुआ कि बाबा मलुकदास जी पूरे साहब कमाल हैं, अर्थात ईश्वर हैं। फिर उसने बड़ी दीनता से कुछ मांगने को कहा कि मुझसे कुछ सेवा ले लीजिए आप। लेकिन मलुकदास जी महाराज ने कहा, मेरी सच्ची फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, क्या तुझसे लूं मैं? फिर बादशाह के गिड़गिड़ाने पर कहा महाराज जी ने, कि मलुकदास जी ने, कि प्रथम तो जजिया कर जो हिंदुओं पर लगा माफ कर दे, खत्म कर उसको। दूसरे दोनों अहदियों को जो गए थे मुझे पकड़ने के लिए, उनको एक एक सूबा बख्शीश दो और परवाना लिखो कि वे मुझे यहाँ न लाएं, अर्थात तो उस आर्डर को कैंसिल करो। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण बादशाह ने जजिया कर तो सारे देश के लिए माफ कर दिया, किंतु कड़ा के लिए कर हटा दिया, और जागीर में 2 गांव भी दिए, सिराथू और ख्वाजा जगीपुर। दोनों अहदियों को सूबा बख्श दिया, अर्थात ये जमीन दे दी उनको। बाबा जी बादशाह का दस्तखत युक्त परवाना लेकर आधी रात को पुनः कड़ा में आ गए, किंतु इस भेद को कोई जान नहीं सका। अंगोछा जिसको महाराज मस्तक से पैरों तक डाले रहते थे, उठा करके सत्संगियों से बोले कि आज बड़ी देर हो गई। निकट में बैठे अधियों ने जैसे ही प्रणाम करके बाबा से कुछ कहना चाहा कि बाबा ने मुस्कुरा करके अपने आसन के नीचे से बादशाह के शाही फरमान वाला कागज उन्हें दे दिया। और उन दोनों के पूछने पर महाराज जी ने बादशाह के निकट जाकर उससे मिलकर आने तक की सारी घटना बता दी। दोनों जो महाराज जी को पकड़ कर लाने के लिए गए थे, वो दोनों चरणों में नतमस्तक हो गए। उनमें से एक तो सूबेदारी के लालच में लौट आया, किंतु दूसरा श्रद्धालु वो बोला कि ऐसा दरबार छोड़कर बादशाह भी मिले तो मैं उसको धूल समझता हूँ। वह शरणापन्न होकर शिष्य बन गया, और उनकी समाधि आज भी कड़ा में मलुकदास जी की चरण पादुका छतरी के पास मौजूद है। उसका नाम था फतेह खान। उस फतेह खान को दीक्षा देकर के कृतार्थ किया महाराज जी ने, और अत्यंत वात्सल्य पूर्वक मीर माधव दास नाम रख दिया उसका, और आजीवन सेवा में रखा अपने साथ। उस मुसलमान को ही जो फतेह खान था संत बना लिया।
और महाराज ये मीर माधव इस तरह से, जो मीर माधव नाम के संत थे, मुसलमान था शरीर से, लेकिन अब वो सच्चा भक्त हो गया था। सब लोभ लालच भूल कर प्रभु की भक्ति में लग गया था और श्री मलोक दास जी का शिष्य बन गया। और जो भागवत रसिक जी ने वो भक्त नामावली लिखी ना भक्तों, उसमें मीर माधव नाम भी दिया है। रत्नावती मीर माधव रसखान रीति रस गाई, वो लाइन आती है ना भगवत रसिक जी की लिखी हुई, रत्नावती मीर माधव रसखान रीति रस गाई। तो इतना भक्त हुआ कि भक्त नामावली में उसका नाम भगवत रसिक जी ने लिखा। ये प्रसिद्ध हो गई थी बात। औरंगजेब अपने बाप शाहजहां को जेल में डालकर बादशाह बना था, उसने अपने भाइयों को भी मरवा डाला। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। वो कुरान के कथित विषयों के अनुसार आचरण करता था। सन 1677 ईस्वी में उसने अपनी फौज से हिंदुओं को हटा दिया। जो फौज में हिंदू सैनिक थे उनको हटा दिया। इस्लाम में धार्मिक सहिष्णुता महान पाप समझी जाती थी। कोई सहिष्णुता नहीं, अर्थात ऐसा नहीं कि सभी मजहब के लोग रहेंगे, वो तो केवल इस्लाम को चाहते। तो इस्लाम के अनुयायियों के अतिरिक्त इस देश में अन्य धर्मावलंबियों को रहने की आज्ञा नहीं दिया उसने। परंतु कठिनाई ये थी कि हिंदू जाति भारतवर्ष से समूल उखाड़ी नहीं जा सकती थी, क्योंकि बड़े बड़े सिद्ध संत लोग भी थे। इसलिए हिंदू खिराज गुजर की हैसियत से देश में रहते थे। शासक तो नहीं बन सकते थे, शासक तो मुगल लोग थे, लेकिन रहने के लिए उनको उसने परमिशन इसलिए दिया कि वो उनको निकाल नहीं सकता था। असिद्ध संत लोगों को कैसे छूता, कैसे कुछ बोलता। तो कुरान की आज्ञा अनुसार सन 1679 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और जजिया कर का प्रबल विरोध हुआ। तो उसे हटाने का अनुरोध भी किया गया, किंतु सारे प्रयास निष्फल हुए। जजिया कर से एक तरफ शासन की आय बढ़ी तो दूसरी ओर उत्पीड़न से कर न दे सकने के कारण अनेक हिंदू मुसलमान हो गए और 9 अप्रैल सन 1669 ईस्वी के एक आज्ञा पत्र द्वारा उसने नवीन मंदिरों के निर्माण पर भी रोक लगा दी। और महाराज दुष्टता औरंगजेब में इतनी थी कि उसने मंदिरों को नष्ट भी करवाया। साथ में जा जाकर मंदिर नष्ट किए थे। यहाँ तक कि जहाँ कहीं भक्ति का विशेष बल नहीं था, थोड़ी भी कमजोरी दिखलाई पड़ी, उसने भगवान के स्वरूप पर भी आघात किया था मंदिर में। काशी का विश्वनाथ मंदिर, उस पर भी उसने आक्रमण किया और उस स्थान पर ज्ञानवापी पर एक मस्जिद बनवा दी। इसी प्रकार पंचगंगा घाट पर प्रसिद्ध बिंदु माधव मंदिर तक नष्ट करके मस्जिद बना दी। इसके पश्चात मथुरा के केशव देव जी मंदिर को नष्ट किया, जिसका निर्माण ओरछा महाराज श्री वीर सिंह जूदेव ने करवाया था। उसके स्थान पर ईदगाह बना दिया। और इसी प्रकार गोकुल आदि तीर्थों के मंदिरों को भी नष्ट किया। आज किसी इतिहास में इन हजारों मंदिरों के नष्ट होने का विवरण उपलब्ध नहीं है। जो कुछ विवरण मिलता है वो विदेशी यात्रियों के ग्रंथों में मिलता है, क्योंकि यहाँ लोग लिखने में भी डरते थे। उसके अत्याचार भी कोई लिखता नहीं था। विदेशी लोगों को डर नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ लिखा था। इतने उपद्रव उसने अत्याचार किए थे औरंगजेब ने।
इस प्रकार एक और देश भर में औरंगजेब के दुर्धर्ष अत्याचार और भीषण ज्वाला धधक रही थी, और दूसरी ओर उसी काल में श्री मलुकदास जी रूपी पुण्य सलिला भक्ति भागीरथी की निर्मल शीतल धारा कड़ा में निरंतर प्रवाहित हो रही थी। मुख्य स्थान तो भक्तों कड़ा है उनका, जहाँ जन्म हुआ था मलुकदास जी का, जिसमें अवगाहन कर असंख्य जीव प्रतप्त जीवन के क्लेशों से रहित हो रहे थे। और श्री मलुकदास जी महाराज का दिव्य प्रभाव संपूर्ण भूमंडल पर हो गया था। दिव्य गुणों से सर्वभूत दया, पर दुख कातरता, सेवा, प्रेम, त्याग, दान, मान आदि से प्रभावित होकर मुसलमान भी अपनी इस्लामी कट्टरता को छोड़कर बहुत ज्यादा संख्या में महाराज जी के चरणों में आए और शिष्य बन गए, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इस्लाम का घृणित स्वरूप किसी का कल्याण नहीं करने वाला है। इसलिए महाराज जी के चरणों में ही रहेंगे तो भगवान के भक्त बन जाएंगे। तो उनका हिंदुओं से द्वेष नहीं रहा उन लोगों का जो महाराज जी के पास पहुंच गए, तो वो सुधार हो गया उनका। इस प्रकार सृष्टि के अनंत जीवों का उपकार मलुकदास जी महाराज के द्वारा हुआ था। समग्र जीवन भागवत प्रेम, सेवा, त्याग, तप, परोपकार में व्यतीत हुआ था। संपूर्ण जीवों को भगवत स्वरूप मानकर उनकी तन मन धन से सेवा की, सदा तत्पर रहे, भगवत भक्ति का प्रचार करते रहे। मलुकदास जी महाराज के विषय में आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज महाराज जी को प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।